हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने बैक ट्रैकिंग के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 16 करने जा रहे हैं। लीड को नंबर 40 मीडियम मार्क्ड है, बट ऐसे प्रॉब्लम्स हमने बहुत बार बना रखे हैं। देन दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इजी प्रॉब्लम। जिन लोगों ने बैक ट्रैकिंग का मेरा प्लेलिस्ट देख रखा है ऑलरेडी, या जिनको बैक ट्रैकिंग का कंसेप्ट पता भी है ना, उनके लिए बहुत ईजी प्रॉब्लम है ये। ओके, कॉम्बिनेशन सम 2। और मैंने पहले ही प्लेलिस्ट का नाम इसलिए बता दिया क्योंकि बहुत ईजिली आप पकड़ सकते हो कि बैक ट्रैकिंग का प्रॉब्लम है। इसमें सारे कॉम्बिनेशंस मांग रहा है, ठीक है, सारे कॉम्बिनेशंस। और जिस अगर प्रॉब्लम में सारे ऑल दी कॉम्बिनेशंस, ऑल परम्यूटेशंस, इस तरह के अगर प्रॉब्लम आते हैं तो उसमें बैक ट्रैकिंग हमें सोचना चाहिए एक बार। ओके, कॉम्बिनेशन सम टू गिवन अ कलेक्शन ऑफ कैंडिडेट नंबर्स एंड अ टारगेट नंबर। टारगेट ऐसे कैंडिडेट्स आपको ऐसे दे रखा होगा, इसमें डुप्लीकेट नंबर्स भी हो सकते हैं। देखो 1 है ना, 2 बार आया है, ठीक है, डुप्लीकेट्स भी हो सकते हैं। और एक टारगेट इंटीजर दे रखा है। फाइंड ऑल यूनिक कॉम्बिनेशन, देख रहे हो, यही से पता चल गया था मुझे कि ये बैक ट्रैकिंग का प्रॉब्लम है। सारे यूनिक कॉम्बिनेशन ढूंढना है, ठीक है, इन कैंडिडेट्स वेयर द कैंडिडेट नंबर्स सम टू द टारगेट, ठीक है, ओके। और ईच नंबर इन कैंडिडेट्स में ओनली बी यूज्ड वंस इन द कॉम्बिनेशन, है ना। कोई भी कैंडिडेट को आप एक ही बार यूज़ कर सकते हो। ऐसा आप नहीं कर सकते कि 10 को आपने 2 बार यूज़ कर दिया, या फिर ये 2 जो है इसको आपने 4 बार यूज़ करके टारगेट के बराबर कर दिया। देख रहे हो, 2 2 4 2 6 2 8 टारगेट के बराबर किया। बट ऐसा नहीं है, आप एक नंबर को एक ही बार यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ओके। जैसे ये वाला 1 है, इसको एक बार यूज़ कर सकते हो, और इस वाले 1 को एक बार यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली ये वाला 7 है, इसको एक बार यूज़ कर सकते हो, एंड सो ऑन। किसी भी नंबर को एक बार से ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। द सोल्यूशन सेट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द सोल्यूशन सेट मस्ट नॉट कंटेन डुप्लीकेट कॉम्बिनेशंस, ठीक है। इसका मतलब देखो क्या हुआ, यहाँ ध्यान देना। देखो 116 है, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। और 125 करेक्ट आंसर है, 1726 करेक्ट आंसर है। सबका सम निकालोगे तो टारगेट के बराबर आएगा, है ना। अब ये जो लाइन है ना, द सोल्यूशन सेट मस्ट नॉट कंटेन डुप्लीकेट कॉम्बिनेशन, इसका मतलब क्या हुआ। मान के चलते हैं आपका इनपुट कुछ ऐसा होता है, मान के चलते हैं 1,2,5 1,2,5, मतलब कैंडिडेट्स वाला जो अरे है उसमें ऐसे होता, और आपका टारगेट जो है ना वो 8 होता। तो अब देखो ध्यान दो, 1 को एक बार उठाया, 2 को एक बार उठाया, 5 को एक बार उठाया, तो मुझे आंसर मिल गया 125। ये एक करेक्ट कॉम्बिनेशन है क्योंकि इसका सम देखो 8 के बराबर है। तो अब इन लोगों को आप दोबारा नहीं ले सकते, राइट। प्रॉब्लम में दे रखा है एक एलिमेंट एक ही बार ले सकते हैं, एक इंडेक्स एक ही बार ले सकते हैं, है ना, ठीक है। इसके बाद देखो 125 दोबारा आया, तो मैंने इसको लिख दिया 1,2,5। तो अब देख रहे हो मेरे रिजल्ट में 125 ना 2 बार आ गया है ना। ये यूनिक कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, राइट, है ना। एक कॉम्बिनेशन को हम एक ही बार लिख सकते हैं, इसीलिए 125 को एक ही बार लिखेंगे। ओके, ये चीज़ यहाँ पर ये बताना चाह रहा था, ठीक है, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये तो समझ में आ चुका है कि ये बैक ट्रैकिंग का प्रॉब्लम है, सारे कॉम्बिनेशन मांग रहा है। और बैक ट्रैकिंग का हम लोग हमेशा कैसे सॉल्व करते थे, अपना वही खानदानी बैक ट्रैकिंग टेम्पलेट, पुराना टेम्पलेट जो हमने सीखा था। क्या था टेम्पलेट, डू, एक्सप्लोर एंड देन अनडू। ओके, हमेशा की तरह ऐसे ही सॉल्व करते आए हैं और अभी भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। और नॉर्मल सा एक आपको ट्री डायग्राम भी बना के देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हम लोग ट्राई करके देख रहे हैं। ट्री डायग्राम बनाने से कोड बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि आपको कोड किस तरह करना है। तो देखो इस एग्जांपल से ट्री डायग्राम बना के देख लेते हैं। प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। टारगेट मेरा 7 है, मेरा अरे ये है, ठीक है। तो मैं मान के चलो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया इंडेक्स नंबर आई से। एक बार मैं इससे ट्राई करना चाह रहा हूँ कि मैं इसको लेना चाहिए कि नहीं। तो वही है, पहले इसको लेकर एक्सप्लोर कर लेंगे, फिर वापस से इसको अनडू भी कर देंगे। तो पहले मान के चलते मैंने इसको डू किया, मतलब आई टुक दैट ith इंडेक्स वाला एलिमेंट को। तो अगर आपने ith इंडेक्स वाले एलिमेंट को लिया तो टारगेट आपका 7 - 1 यानी कि 6 हो जाएगा अब, राइट। 1,6, 1,2,4 था। अब आपको इंडेक्स आगे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आप इस एलिमेंट को दोबारा नहीं ले सकते। तो आई मेरा देखो अभी यहाँ पर आ चुका है। और अब आपका टारगेट क्या हो चुका है, अब आपका टारगेट इज इक्वल टू 7 था, लेकिन अभी आपने इस 1 को लिया है तो 7 - 1 दैट इज 6 हो गया। अगर 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 मान लेते हैं आपने इसको नहीं लिया होता, ठीक है, तो अब आप दूसरे पॉसिबिलिटी ट्राई मारते, ठीक है। टारगेट को वापस से 7 बनाते, ठीक है, और आप आई को आगे बढ़ने बोलते कि भाई मैं इसको ट्राई करना चाह रहा हूँ, अब इसको डू करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा 1,6, 1,2,4 होता, और मैं इसको एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ। अगर मैंने 6 को ले लिया तो 6 के बाद इंडेक्स आई यहाँ पर आ जाएगा, और नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ से एक्सप्लोर करूँगा
और अभी देखो मेरा टारगेट कितना हो चुका है, टारगेट इज इक्वल टू, मैंने अभी 6 को लिया है सिर्फ, ठीक है, तो 7 माइनस 6 दैट इज, अब मेरा टारगेट 1 हो चुका है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। इसी तरह मैं बोलूँगा कि चल अगर मान लेते मैंने इस 6 को नहीं लिया होता तो मैं आई को फिर यहाँ बढ़ाता, मैं बोलता कि चलो मैं 1 को लेकर ट्राई मारता हूँ, इस वाले 1 को डू किया, ठीक है। और देखो अंडू भी यहाँ मैं कर ही रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं इस डू को करके मैंने एक्सप्लोर कर लिया, ठीक है, जो आंसर आया ठीक है, वापस से मैं अंडू किया, वापस गया, आई को आगे बढ़ाया, फिर यहाँ पर दूसरा ith इंडेक्स में डू कर रहा हूँ, ठीक है। तो अंडू भी मैं यहाँ कर रहा हूँ, बस आपको मैं लिख नहीं रहा हूँ बस यहाँ पर, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी अब क्या होगा कि 1,6, 1, 2, 4 और आई मेरा यहाँ से स्टार्ट होगा और टारगेट मेरा कितना हो जाएगा, मैंने अगर इस 1 को लिया तो 7 माइनस 1 दैट इज़ 6 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब एक चीज़ ध्यान दो, इसको अगर यहाँ पर मैं एक्सपैंड कर दूँ, ठीक है, अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर 1 है तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको लूँ या ना लूँ। अगर मैं फिर से वही चीज़ करेंगे, अगर मैंने इसको ले लेता हूँ तो 1,6, 1, 2, 4 तो आई यहाँ पर आ जाएगा और मेरा टारगेट इस बार 0 हो जाएगा, टारगेट मेरा 0 हो गया। टारगेट 0 का मतलब क्या हुआ कि मुझे अपना कॉम्बिनेशन मिल चुका है ना, मुझे अपना कॉम्बिनेशन मिल चुका है। और वो कॉम्बिनेशन कौन कौन है याद करो, मैंने 6 लिया था यहाँ पर, याद करो 6 लिया था और आई यहाँ पर आ गया था, अभी मैंने 1 लिया है, 6 लिया था यहाँ 1 लिया है, अब देखो मेरा टारगेट 0 हो गया, राइट। तो यहाँ पर मैं मेंटेन करके रखूँगा कि मैंने क्या लिया था अब तक, 6,1 लिया था, तो ये मेरा एक आंसर आ गया, ठीक है। अब आंसर आ गया तो ऑब्वियस टारगेट 0 हो चुका होगा, ठीक है, और अब मैं यहीं से रिटर्न कर जाऊँगा क्योंकि मुझे आंसर मिल चुका है, आगे जाने से फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है, ओके। अब एक चीज़ यहाँ पर देखो, ठीक है, ध्यान देना, इधर अगर आप ध्यान दोगे, अगर आपने यहाँ पर टारगेट अभी 6 है ना, देखो यहाँ पर आपने 1 को लिया था इस पाथ में, ठीक है, यहाँ पर आपने 1 को लिया था और अभी आपका टारगेट 6 बचा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 6 चाहिए, मतलब देख रहे हो ये 6 है, आप इसको डू करोगे या अनडू करोगे, तो मान लेते आपने डू किया और ट्राई किया आपने, तो देखो 1,6, 1, 2, 4 आई मेरा यहाँ पर आ गया। अब टारगेट मेरा देखो 0 हो चुका है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने 6 को लिया है, तो टारगेट 0 हो गया तो मैं इधर ही रुक जाऊँगा और मुझे आंसर क्या मिल चुका होगा, 1,6 मैंने लिया है, राइट, ठीक है। और इसके बाद अगर मान लेते मैंने इस आई को नहीं लिया होता तो आई को मैं यहाँ बढ़ाता, फिर दूसरे बार यहाँ पर दूसरा ट्राई करता कि अगर मैंने 1 लिया, ठीक है, तो मेरा टारगेट इस बार कितना हो जाएगा, 6 माइनस 1 दैट इज़ 5 हो जाएगा, एंड सो ऑन, आप पूरा ट्राई करते रहोगे। तो इसी तरह सारे पॉसिबिलिटी में आपका आंसर निकलता चला जाएगा, ठीक है, और आप अपने आंसर को स्टोर करते जाना। बट क्या ये प्रॉब्लम हमेशा काम, क्या ये सोल्यूशन हमेशा काम करेगा, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो हम मिस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, अगर मान लेते हैं आपने सेम तरीका लगा दिया और आपका इनपुट कुछ ऐसा होता, 1, 6, 2, 4, मान लेते हैं इनपुट आपका ऐसा होता और आपका टारगेट इज इक्वल टू 7 है। अगर आपका इनपुट ऐसा हो तो देखते हैं आप क्या करते हैं, ठीक है। मान के चलते अभी आपने इसको ट्राई मारा, ठीक है, आपने डू किया, आपने इस 1 को ले लिया, तो अब आपका इंडेक्स आगे जाएगा 1,6 सॉरी 1,6, 2,4 और आपका टारगेट जो है वो है अब 6 हो गया ना, क्योंकि 7 था पहले, अभी आपने इस 1 को ले लिया तो टारगेट 6 हो गया, ओके। अब देखो ध्यान देना, इसी को मैं फर्दर एक्सपैंड कर रहा हूँ, अभी इंडेक्स कहाँ पर आ चुका होगा, इंडेक्स यहाँ पर आ चुका होगा, क्योंकि अब वैसे बात है आपको इस इंडेक्स से आगे बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने अगर इसको ले लिया है तो अब इसको दोबारा नहीं ले सकते, तो इंडेक्स +1 तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अपने आई आगे चला गया। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर आपके पास फिर से वही ऑप्शन है कि आप इसको लोगे, डू किया आपने और एक्सप्लोर कर लिया। मान लेते हैं आपने इसको नहीं लिया तो अब आई आगे बढ़ेगा, अब फर्दर इसको ट्राई कर रहे हो कि आप इस 6 को लेना चाह रहे हो, ठीक है। तो इसको 6 को आपने डू किया, तो देखते हैं आपका क्या हो जाएगा, 1,6, 2,4 आई यहाँ आ जाएगा, लेकिन आपका टारगेट यहाँ 0 हो गया है ना, क्योंकि आपको 6 मिल चुका है और आपको 6 चाहिए भी था, ठीक है। टारगेट 0 हो गया तो आपको आंसर यहाँ मिल चुका है। देखो आपने 1 लिया था इस पाथ में और इस पाथ में आपने 6 लिया, तो आपका आंसर यहाँ पर 1,6 मिल गया, ठीक है, ओके। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ पर यहाँ पर ध्यान देना, तो आपने ये पाथ तो एक्सप्लोर कर लिया और आपको एक आंसर मिला 1,6, ठीक है। अब याद करो, टॉप पर चलते हैं, याद करो आपने इस आई को लिया था, डू किया था
और एक्सप्लोर कर लिया था, मान के चलते हैं। फिर आपने इसको अंडू किया, फिर आई आप यहाँ ले गए, फिर से आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हो फर्दर, तो आप एक्सप्लोर किया, आपने डू किया, इस 1 को आपने ले लिया, मान के चलते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर आपने 1 को लिया है, इधर भी आपने 1 को लिया था, राइट? जस्ट थोड़ी देर पहले ही 1 को लिया था। तो ये तो गारंटीड है कि आगे का जो ये पाथ दिखने वाला है वो एग्जैक्टली इसकी तरह होगा यहाँ पर जो होने वाला है। और ये ऑब्वियस सी बात है ना भाई, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 था, इधर भी तो 1 है। ठीक है, तो इसके बाद जो यहाँ पर कांड हुआ है, सेम कांड यहाँ पर होगा। तुम देख लो, यहाँ पर मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। 1,1,6,2,4 आई यहाँ पर था ना, इंडेक्स आई प्लस 1 होगा तो आई यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अभी आपका टारगेट क्या है? टारगेट 6 है, क्योंकि यहाँ पर 1 आपने लिया था। ठीक है, हर कुछ सेम है, देखो यहाँ पर भी वही हो रहा था। ठीक है, ओके। अब फर्दर आप यहाँ पर आपने मान लेते हैं, आपने इसको डू कर लिया, मान लेते हैं 6 को आपने ले लिया। ओके, तो क्या हो जाएगा? 1,1,6,2,4 आई यहाँ पर आ गया, लेकिन टारगेट आपका यहाँ 0 हो चुका है, क्योंकि आपको टारगेट 6 चाहिए था। तो आप इधर ही रुक जाओगे और आपको लगेगा कि आपको एक और आंसर मिल चुका है ना? वो आंसर क्या है? आपने यहाँ पर पाथ में 1 लिया था, फिर यहाँ पर आपने 6 ले लिया, तो 1,6। तो ये भी एक सही आंसर है। टारगेट आपको 0 मिल चुका है, बट आपको डुप्लीकेट आंसर मिल चुका है यहाँ पर। ठीक है, आपको डुप्लीकेट आंसर मिल चुका है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर 1 और 1 साथ साथ में थे। ठीक है, 1 और 1 साथ साथ में थे, और आपने क्या किया कि इस 1 को लिया और एक्सप्लोर जब किया तो 1 के बाद इसको 6 मिल गया, राइट? फिर आपने क्या किया, इस 1 को लिया और एक्सप्लोर किया तो 1 के बाद 6 मिल गया, तो इसलिए डुप्लीकेट आंसर आया। क्योंकि देखो ये और ये 1 यहाँ पर है, इसके बाद यहाँ पर बाद में 6 है, तो ये इसके साथ एक बार कॉम्बिनेशन बना देगा और ये इसके साथ एक बार कॉम्बिनेशन बना देगा। तो हमें इस चीज़ से बचना है, राइट? और ऐसा भी हो सकता है कि मान लेते हैं 1 है, यहाँ पर 9 होता, यहाँ पर 1 होता, यहाँ पर 6 होता, 2,4 होता, तो अभी भी पॉसिबल होता कि डुप्लीकेट आ जाता। क्योंकि देखो ये 1 है और ये मान लेते हैं इसने इसको नहीं लिया, इसको नहीं लिया और इसको ले लिया, तो 1,6 7 आ जाता। फिर फ्यूचर में जब आपका इंडेक्स आगे बढ़ता और आप यहाँ से ट्राई करते, तो ये 1 आप लेते, उसके बाद आप इस 6 को ले लेते, तब भी फिर से डुप्लीकेट आया था। रीज़न क्या है डुप्लीकेट आने का? क्योंकि देखो यहाँ पर इस 6 को मतलब ये टारगेट 7 है ना आपका, ठीक है, और इस 6 को बस 1 चाहिए उस टारगेट तक पहुँचने के लिए। टारगेट 7 है ना, और ये 6 है, बस 1 ही तो एक्स्ट्रा चाहिए, 6 + 1 7 हो जाएगा। तो यहाँ इसके लेफ्ट साइड में देखो 2 बार 1 है, इसकी वजह से डुप्लीकेट आ रहा है ना? ओके, यहाँ पर तो नहीं आया था, यहाँ पर देखो, क्योंकि देखो यहाँ पर इस 6 के पहले एक 1 था और यहाँ पर बाद में एक 1 है ना? तो यहाँ पर वो पंगा नहीं हुआ था। ठीक है, बट यहाँ पर देखो आप पकड़ा गए कि आपका वो अप्रोच सही नहीं है, कुछ तो आपको आप गलत कर रहे हो। यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। ठीक है, तो अब देखो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट इसका बेस्ट तरीका क्या होता है ऐसे बैक ट्रैकिंग के प्रॉब्लम में? जब भी हमें डुप्लीकेट से बचना होता है ना, तो पता है हम लोग क्या करते हैं? हमेशा हम लोग अरे को सॉर्ट कर देते हैं। सॉर्टिंग कर दिया, सॉर्टिंग करने से देखो फ़ायदा क्या होगा, आपका अरे कुछ ऐसा हो जाएगा कि जो डुप्लीकेट्स है ना वो एकदम आजू बाजू आ जाएंगे। 1,1, याद करो क्या था यहाँ पर, 2,4,6, 2,4,6। अब देखो ये सॉर्टेड फैशन में आ गए। ठीक है, सॉर्टेड फैशन में आ गए। अब देखो ध्यान दो, अगर मान लेते हैं आपने आई यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, तो ठीक है आपने आई स्टार्ट किया। अब आप ये चेक कर लेना कि क्या इसके लेफ्ट साइड में एक और मतलब 1 था क्या? अभी ये 1 है ना, लेफ्ट साइड में कोई 1 था क्या? क्योंकि अगर लेफ्ट साइड में 1 होता तो उसको लेकर भी आपने सेम कांड किया होता। ठीक है, जैसे यहाँ पर हुआ था ना, यहाँ पर जैसे ये आई है, यहाँ पर 1 था, तो मैं चेक कर लेता कि अच्छा लेफ्ट साइड में जब 1 था ही, तो इस 1 की वजह से जो आंसर आएगा वो मेरे वजह से भी वही आंसर आ सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वही करूँगा। इस 1 के लेफ्ट साइड में तो कोई डुप्लीकेट 1 है नहीं, तो ये क्या करेगा कि एक्सप्लोर करके आंसर ले आएगा, 1,6 एक आंसर मिल जाएगा मुझे। अब जैसे ही मेरा इंडेक्स आई यहाँ पर आएगा, मैं ये चेक कर लूँगा कि क्या इंडेक्स i-1 में 1 है, सेम एलिमेंट है? हाँ है ना? इसके जस्ट बगल में देखो डुप्लीकेट एलिमेंट है, तो ये मैं ना इसको एक स्किप मार दूंगा, मैं आई यहाँ पर ले आऊँगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसकी वजह से जो आंसर आएगा वो मुझे सेम आंसर यहाँ से मिल चुका होगा इस 1 की वजह से, है ना? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये 1 है और ये भी 1 है, तो अगर ये 1 इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये 1 भी इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा। एक और चीज़ डुप्लीकेट आ सकता था, देखो कैसे, ये 1, ये 2 और ये 4, 1,2,4, इसका भी सम देखो 7 है,
टारगेट हमारा 7 है, ठीक है। अब सिमिलरली जब ये 1 से आप करते हैं ना, तो ये भी वही चीज़ करके ले आता, 1 2 और 4 फिर से डुप्लीकेट आया था। इसीलिए बेटर है कि मैं इस 1 को ही इग्नोर मार दूँ, क्योंकि इसके जस्ट पहले 1 था और उसने आंसर निकाल दिया होगा, पॉसिबल आंसर 1,6 1,2,4। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर 2 पर आप आ गए, फिर 2 के जस्ट पहले एक 2 है क्या, नहीं है, तो फिर 2 से आप एक्सप्लोर मारो। फिर इसके बाद आई यहाँ पर आ गया, 4 के जस्ट पहले कोई 4 है नहीं, डुप्लीकेट नहीं है 4 का, तो 4 से एक्सप्लोर मारो, ठीक है। फिर यहाँ पर 7 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा टेक्निक होता है, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। सॉर्ट करके आप फिल्टर कर दो डुप्लीकेट्स को, ठीक है। इससे आप क्या हैंडल कर सकते हो कि जो डुप्लीकेट कॉम्बिनेशन आने वाले हैं उनसे आप बच सकते हो। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पर हमने इस तरह सॉर्टिंग करके अपने डुप्लीकेट से बचे थे हम लोग, है ना। तो सॉर्टिंग ही यूज़ किया करो बैक ट्रैकिंग में जब भी डुप्लीकेट्स का चक्कर आता है तो, ठीक है। ओके, और अब एक चीज़ ध्यान दो, हम लोग नॉर्मल वही खानदानी टेम्पलेट लिखेंगे अभी इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बट अब देखो ट्री डायग्राम क्यों हेल्पफुल होता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे, इधर ध्यान दो एक बार, सबसे पहले आई को मैंने यहाँ रखा था, राइट, ठीक है। फिर मैंने एक्सप्लोर कर लिया, उसके बाद मैंने अंडू किया, ठीक है। जब अंडू किया, अंडू मतलब कि पहले मैंने इस 1 को लिया था, अब मैं इस 1 को नहीं लेना चाह रहा हूँ, तो मैं आई को आगे बढ़ा दूंगा यहीं पर, फिर मैं 6 को लेके एक्सप्लोर मारूंगा, ठीक है। फिर इसको भी अंडू किया तो आई को यहाँ आगे बढ़ा दिया एंड सो ऑन। तो आप नोटिस कर रहे हो यहाँ पर अभी सिंपल सा फॉर लूप लिख रहे हो, और आई जो है यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, और जब आप आई जैसे मान लेते हैं अगर आपने इस इंडेक्स को लिया है, अभी मान लेते हैं आपने इसको लिया है, तो जब आप फर्दर जब फॉर लूप लिख रहे हो, मतलब जब आपने फर्दर एक्सप्लोर के लिए रिकर्शन कॉल किया है, तो इसके जस्ट बाद वाले इंडेक्स से स्टार्ट करोगे। देखो आई यहाँ पर आ चुका है मेरा, अब इतने पार्ट को हमें एक्सप्लोर करना है। ओके, अब एक और बहुत ज़रूरी चीज़ देखो, 16124 था ना एग्जाम्पल, देखो यहाँ पर 16124 था एग्जाम्पल, यहाँ मेरा टारगेट इज इक्वल टू 7 है, ठीक है। तो अब देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते, मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं यार इसको कोड करने के। जैसे मान लेते हैं आई अपने यहाँ से स्टार्ट किया, मान के चलते हैं आपने इस 1 को लिया है अभी, ठीक है। अब इंडेक्स नंबर ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। जब आप नेक्स्ट फर्दर एक्सप्लोर कर रहे हो तो यहाँ पर भी आप इंडेक्स नंबर 0 से ही स्टार्ट करो, 1,6, 1, 2, 4, 0 से ही स्टार्ट करो, इधर से ही फॉर लूप स्टार्ट करो। बट यहाँ पर देख लेना कि अच्छा इंडेक्स नंबर 0 को आपने ले रखा है क्या, हाँ ले रखा है। अगर आपने इंडेक्स नंबर 0 को ले रखा तो ये यहाँ नहीं लेंगे, स्किप मार देंगे, तो आई मेरा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। क्या 6 को ले सकते हो, हाँ ले सकते हो, क्योंकि मैंने इंडेक्स नंबर, ये इंडेक्स नंबर कौन है, 0, 1, 2, 3, 4, तो इंडेक्स नंबर 1 को मैंने नहीं लिया है अभी तक इस पाथ में, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर ले सकता हूँ, तो मैंने इसको लिया एंड फर्दर एक्सप्लोर कर लिया, ठीक है। फिर यहाँ पर इंडेक्स नंबर 0 को आपने लिया था, फिर इसको आपने अंडू किया, फिर आई यहाँ पर आ गया, ओके। यहाँ पर फिर आपने क्या है, आपने 1 को अंडू कर दिया, और अब इस बार आपने किसको लिया, 6 को लिया है ना, 6 को लिया है। तो आपने कौन से इंडेक्स को लिया, इंडेक्स नंबर 1 को लिया है। तो यहाँ पर कोई सेट ले लेना कि हाँ मैंने इंडेक्स नंबर 1 को लिया है, तो मैं अभी फर्दर इस पाथ में अगर जाऊँगा ना तो इंडेक्स नंबर 1 को दोबारा नहीं लूँगा। देखो ध्यान देना, 1,6, 1, 2, 4, यहाँ पर देखो वापस से मैं इधर से ही फॉर लूप स्टार्ट करूँगा। मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि अब जब आप रिकर्शन कॉल करते हो तो दोबारा से फॉर लूप जो कर रहे हो वो ज़रूरी नहीं कि इस इंडेक्स से बाद से स्टार्ट करो, है ना। इंडेक्स नंबर यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो 0 से, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किया आपने और आपने देखा कि अच्छा इंडेक्स नंबर 0 तो मैंने अभी तक लिया ही नहीं है, राइट, इसको तो मैंने अभी तक लिया ही नहीं है ना, ये तो इंडेक्स नंबर 1 है, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर 0 अब लिया जा सकता है, 1 को ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने किसको ले लिया, 1 को ले लिया, तो आपको क्या मिल गया आंसर, 6,1 मिल गया, ठीक है। तो आपका टारगेट आपको मिल चुका है, तो यहाँ से भी आपको आंसर मिल गया, ठीक है। बट वही है, यहाँ पर भी आप उस चीज़ में फंस जाओगे जब आपको अगर ये इनपुट मेरा ऐसा होता 1,1,6 होता, तो ये इंडेक्स नंबर 0 है, आपने इसको लिया और 1,6 आपने एक कॉम्बिनेशन बना दिया इस पाथ पे, ठीक है। मान लेते आपने इसको नहीं लिया होता, ठीक है, आपने इसको लिया होता तो इंडेक्स नंबर 1 है और आप इंडेक्स नंबर 6 को ले लेते इस पाथ पे, तो यहाँ पर भी 1,6 आ जाता, इधर भी 1,6 आया था, ठीक है। तो या बस इसमें डिफरेंस क्या है कि हर बार आप फॉर लूप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो हर रिकर्शन में, और आप एक सेट मेंटेन करके रख रहे हो ताकि आप ये इस चीज़ से बच सको कि आप सेम इंडेक्स के एलिमेंट को दोबारा ना उठाओ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सेम इंडेक्स के एलिमेंट को कहाँ दोबारा उठाया, ये तो इंडेक्स नंबर 0 है, ये इंडेक्स नंबर 1 है, बट स्टिल आपको डुप्लीकेट आंसर मिल गया, क्योंकि देखो
1,6 एक कॉम्बिनेशन बन गया अलग पाथ में, और ये 1,6 एक कॉम्बिनेशन बन गया इस पाथ में। ठीक है, तो मैंने कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर बता दिया। आई डोंट थिंक इतना हमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत थी, बट मुझे ये समझाने का मन हो रहा था कि सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग क्यों आपको हेल्प कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो चलो आई थिंक वी आर रेडी टू कोड इट अप। या तो आप वीडियो बंद करके कोड खुद से कर सकते हो ईजिली। ठीक है, तो चलो कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। वैसे तो काफ़ी कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया, इतना एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं थी वैसे इसमें। नॉर्मल सा एक बैक ट्रैकिंग का प्रॉब्लम था ये। वेक्टर ऑफ इंट, ये मेरा रिजल्ट होगा। ठीक है, और इस रिजल्ट में डालने के लिए करंट मेरा क्या वेक्टर मैं फॉर्म कर रहा हूँ, क्या कॉम्बिनेशन फॉर्म कर रहा हूँ, उसको मैं इस करंट वेक्टर में स्टोर करूँगा। ठीक है, और मैंने बता दिया था कि हम लोग सॉर्ट कर देंगे ताकि डुप्लीकेट से हम लोग बच सकें। कैंडिडेट्स, ठीक है, यहाँ पर हमने इसको सॉर्ट कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल सा रिकर्सिव फंक्शन लिखेंगे जिसमें हम क्या क्या पास कर रहे हैं, कैंडिडेट्स, और अपना टारगेट क्या है, और करंट मेरा वेक्टर क्या बनता जा रहा है। ठीक है, और मेरा करंट इंडेक्स क्या है, 0th, और क्या रिजल्ट भेज रहे हैं ना, हाँ रिजल्ट में डाल देंगे, लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है। टोटल 5 हम पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, तो यहाँ पर 5 पैरामीटर्स रिसीव भी कर लेते हैं। वॉइड सॉल्व क्या क्या पास कर रहे हैं, वेक्टर ऑफ इंट एंड कैंडिडेट्स, इंट टारगेट, वेक्टर ऑफ इंट एंड करंट, और वेक्टर ऑफ इंट एंड रिजल्ट। ठीक है, अब देखो अगर मेरा टारगेट जो है इजिकल टू 0 हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है मुझे क्या करना है, अपने रिजल्ट में पुश कर देना है, पुश बैक किसको, करंट को, है ना। करंट वाले वेक्टर में मेरा रिजल्ट पाथ का जो एलिमेंट लिया वो स्टोर होगा और यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। और अगर ऐसा नहीं है तो चलो सभी को ट्राई मारते हैं। एक बार इंडेक्स आई इजिकल टू 0 को ट्राई मारेंगे। सॉरी, अभी जो भी करंट इंडेक्स है यहाँ पर मैंने इसको पास नहीं किया ना, इंट IDX। ठीक है, इस इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, इंट इंडेक्स। ठीक है, आई इज़ लेस देन कैंडिडेट्स डॉट साइज i++। यहाँ तक क्लियर है। कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं, कुछ भी टफ नहीं कर रहे हैं हमने। अब देखो ध्यान देना, अगर कैंडिडेट्स ऑफ i जो है वो अगर बराबर हो गया मेरा कैंडिडेट्स ऑफ i-1 के, कैंडिडेट्स ऑफ i-1 के, तो याद करो मैंने क्या बोला था कि डुप्लीकेट एलिमेंट्स है यहाँ पर, तो हम लोग उसको स्किप मार देंगे क्योंकि कैंडिडेट्स i जो है वो ऑब्वियस सी बात है, मतलब जो डुप्लीकेट एलिमेंट है उससे पहले वाले एलिमेंट से आंसर निकल चुका होगा, है ना। और हाँ ये देख लेना कि भाई i जो है वो IDX से बड़ा होना चाहिए, मतलब इस i को तो ट्राई मारोगे ना, मतलब इस IDX से तो ट्राई मारोगे ही, है ना। एंड कैंडिडेट्स ऑफ i इज इक्वल टू कैंडिडेट्स ऑफ i-1, अगर उसके बराबर हुआ तब कंटिन्यू कर देंगे। और i जो IDX से बड़ा होना चाहिए, इसके बराबर नहीं होना चाहिए, राइट। क्योंकि IDX जब आया है अभी IDX के लिए तो कॉल हुआ है, तो IDX से ट्राई तो मारोगे ना पहले, इसीलिए IDX से बड़ा ये चेक डाल देना है यहाँ पर। ओके, अब देखो करंट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक कैंडिडेट्स ऑफ i, इसको मैंने पुश कर लिया, तो ये मेरा क्या है, डू वाला स्टेप है। अब एक्सप्लोर करना है, तो एक्सप्लोर करने के लिए वापस से रिकर्शन कॉल करेंगे, कैंडिडेट्स, और टारगेट में माइनस किसको करेंगे, जो जिस एलिमेंट को मैंने अभी लिया है, कैंडिडेट्स ऑफ i को लिया था, माइनस कर दिया उसको, करंट को और IDX सॉरी i+1 भेजेंगे आप यहाँ पर। ठीक है, और क्या था, रिजल्ट था। ठीक है, उसके बाद इसको अंडू करना है मुझे, करंट में पॉप बैक कर दो, और क्या पॉप बैक कर दो, ये मैंने अंडू कर दिया। अब सिमिलरली फॉर लूप चल रहा है ना, तो अब i++ होगा तो अब नेक्स्ट इंडेक्स से हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, तो देखो डू, ये हो गया मेरा एक्सप्लोर, और ये अंडू हो गया। ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारा। अब एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है कि मान के चलते हैं हमारा जो कैंडिडेट्स था वो ऐसा था, 100,2 ऐसा था, और हमारा जो टारगेट था वो मेरा 1 था। ठीक है, तो आप जब पहले एलिमेंट को लोगे, 100 को लोगे, तो मेरा टारगेट फिर क्या बचेगा, टारगेट -100, दैट इज़ 1 - 100, दैट इज़ -99 हो जाएगा।
तो ऑब्वियस सी बात है आप गलत राह पे चल चुके हो, आपको लेना ही नहीं चाहिए था उस एलिमेंट को। तो ऐसा यहाँ पर ये चेक डाल दो कि अगर मेरा टारगेट लेस देन 0 हो जाता है, मतलब आपने गलत पाथ चुन लिया है, ठीक है, तो आप इधर से रिटर्न कर जाओ, आपको लेना ही नहीं चाहिए था इस पाथ को, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत सिंपल है। आप हर एक इंडेक्स को पर 2 पॉसिबिलिटी है, या तो आप इसको ट्राई कर रहे हो या तो आप इसको ट्राई नहीं कर रहे हो, ठीक है। हर एक इंडेक्स पर 2 पॉसिबिलिटी है, तो इसीलिए हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, O ऑफ 2 का पावर n, एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, क्योंकि हर एक इंडेक्स के पास आपके पास 2 ऑप्शन है, इधर यू टेक इट और यू स्किप इट, ठीक है, यू टेक इट एंड एक्सप्लोर और यू स्किप इट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये हो जाएगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका O ऑफ क्या हो जाएगा, देखो सारे इंडेक्स पर आप ट्राई मार रहे हो, आपने एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर लिया, हाँ ये वेक्टर ऑफ इंट करंट लिया है, तो वर्स्ट केस में इसका साइज O ऑफ n जा सकता है, ठीक है, आपने एक्स्ट्रा स्पेस लिया है। और ये तो रिजल्ट है, इसका मैं स्पेस में काउंट नहीं करता हूँ, क्योंकि ये तो आपको रिटर्न करना ही है, करना है। बट ये वेक्टर ऑफ इन जो करंट है, ये आपने एक्स्ट्रा स्पेस लिया है पाथ को स्टोर करने के लिए, तो O ऑफ n मैंने उसका लिया है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।